नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का विवाद गहराता जा रहा है। राजद और भाकपा माले ने सीट आवंटन पर असंतोष व्यक्त करते हुए झामुमो को अल्टीमेटम दिया है। राजद के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार झा ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी अपने जनाधार को देखते हुए 20 से 22 सीटों पर दावेदारी मानती है। राजद का कम से कम 22 जगहों पर एक ऐसा जनाधार है जहां हम जीत तय करते हैं। 7 पे हम पिछली बार लड़े। एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। हम 18 से 20 पे मजबूत हैं, लेकिन अगर ये 12-13 भी होता तो हमें स्वीकार्य है। कई विधायक हिलने डुलने लगे। हमारा तो एक ही विधायक था, मंत्री थे सत्यानंद जी। कभी इनके बारे में सुना कि ये हिल डोल रहे हैं? तो ये प्रतिबद्धता थी कि हमने महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया। इस बीच राजद को सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने के बाद पार्टी की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रानी कुमारी ने रांची सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बता दें कि पिछले चुनाव में गठबंधन की ओर से झामुमो ने इस सीट पर चुनाव लड़ा था। इंडी गठबंधन में सीट को लेकर जारी खींचतान के बीच सीपीआईएम की पोलित ब्यूरो सदस्य सुभाषिनी अली ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ज्यादा सीटें मांगती है, जिससे विवाद होता है। अब वो जमाना गया जब कांग्रेस के नाम पर वोट मिलता था। अब गठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना चाहिए। कुछ पार्टियां हैं जिनकी आदत है अपनी ताकत से ज्यादा मांगने की, और इनमें शायद कांग्रेस पार्टी प्रमुख है। तो हर जगह आप देखेंगे कि उन्हीं के साथ ज्यादातर दिक्कतें आती हैं। तो उनको भी समझना चाहिए कि अब वो जमाने गए जब कांग्रेस के नाम पर ही वोट मिलता था। अब वो बिल्कुल दूसरा जमाना है, गठबंधन को ही वोट मिलता है। इसलिए गठबंधन को गठबंधन रहना चाहिए और एक साथ इन लोगों को चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे के विवाद पर झामुमो नेता मनोज पांडे ने कहा है कि अभी घटक दलों के बीच मनमुटाव दिख रहा है, लेकिन आज शाम तक इसे सुलझा लिया जाएगा। असंतुष्टि अभी आपको दिख रही है, लेकिन आज शाम होते होते मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोगों को भी दिखेगा, हम लोगों को भी दिखेगा, संतुष्टि दिखेगा। देखिए, कॉम्प्रोमाइज तभी होता है जब अपने हितों को थोड़ा हम नजरअंदाज करें और एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु जब हम लोग एकजुट हुए हैं तो सभी लोगों में त्याग की भावना होनी चाहिए। तो जहां त्याग होगा तो कॉम्प्रोमाइज में कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे नेतागण तेजस्वी यादव और भी लोग जो है सभी मिल बैठकर इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा है कि बिना किसी नीति या सिद्धांत के गठबंधन में ऐसा ही होता है। श्री शाहदेव ने कहा कि एनडीए ने ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए और इंडी गठबंधन में यही फर्क है। देखिए, बिना नीति सिद्धांत का अगर कोई अलायंस बनता है सिर्फ सत्ता पर काबिज होने के लिए, तो ऐसी स्थितियां बार बार होती है। यहाँ इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि जनता के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ चर्चा हो रही है कि कौन कितने ज्यादा सीटों पर कब्जा करेगा, और उसको लेकर इनका गतिरोध अभी भी जारी है। एनडीए और इंडी का आप फर्क देख सकते हैं। हम लोगों ने न सिर्फ अलायंस स्टिच कर लिया, बल्कि अब तक 77 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 4 सीटों पर भी आज या कल में उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी, और उनके यहाँ तो अभी तक अलायंस का खाका तैयार नहीं हुआ। और तो राजद ने कहा कि हमारे पार्टी के विधायक इनके तरह बिकने के लिए कलकत्ता नहीं जाते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 43 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया जारी है। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। वहीं दूसरे चरण की 38 सीटों के लिए कल अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी के साथ इन सीटों पर भी नामांकन शुरू हो जाएगा। बोकारो जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कोषांग की गतिविधियां तेज हो गई हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बोकारो जिले में स्वीप कोषांग के द्वारा प्रतिदिन किसी न किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खासकर जिले के शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कहीं स्कूली बच्चे के माध्यम से तो कहीं मोटरसाइकिल रैली निकालकर पहले मतदान फिर कोई काम के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में मेक्सिको में भारत की ओर से झारखंड की दीपिका कुमारी ने महिलाओं के रिकर्व वर्ग में रजत पदक जीता है। उन्हें फाइनल में चीन की ली जियामन से हार का सामना करना पड़ा। दीपिका ने सेमीफाइनल में मेजबान मेक्सिको की अल्हंद्रा वेलेंसिया को 6-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दीपिका कुमारी 5वीं बार तीरंदाजी विश्व कप में उपविजेता रहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।